सारे भैया भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई एक बार फिर से आए हैं और भाई साहब के पास, और इनकी कॉल आई थी तो इन्होंने बताया कि जैसे पंचायत हुई है और पंचायत जैसे भिवानी में आई है तो पंचायत में मतलब के फैसला रहा और के जिस तरह के उड़ा रेनू भी आई थी पंचायत में, और उसके बाद के लिकड़ के आया और के बातचीत हुई, के फैसला होया। तो भाई साहब से पूछांगे जो आपने पहली वीडियो में देखा होगा, रेनू और वो जो भी मतलब जिसका साथ आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई रवि, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। जी भाई। रवि भाई ऐसे है, आपने प्रश्न उठाया तब मैंने आपके पास कॉल करी थी। प्रश्न तो क्या, मैंने आपको बुलाया है। ये एक 14/7 को मेरे ऊपर हमला हुआ था कोर्ट परिसर में भिवानी। मैंने उसकी सिविल लाइन में एक दरखास्त दे दी थी। तो वो व्यक्ति कहीं कहीं से दबाव बनवाने लगे। उन अनु को नहीं था खागड़ो यो बैठ जो जिसका आग ने गेलियां पूड़ा, अरे बैठ चलो नहा धो कि बिना मुँह धोई या धोई, जैसे भी वो तारा पीछा करने लाग रहा है। अरे इसका सब गम बर्बाद करके जा रही से पीछा करा जाए ना। पीछे परिवार मेरा भी था, रिश्तेदारी मेरा भी, यारे प्यारे मेरे बहुत संपर्क में आदमी है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो कितने तो भाई किसे बड़े बड़े आदमी आए फोन करवा लगे थाना में, कितने SHO साहब दौर कर, कितने SP साहब दौर करवा दे। हाँ यार, इन्हें तो जमाए नू बेउदाय काम कर लिया। फिर मैंने उन व्यक्तियों से सीधे फोन ना बात करी, मैंने उनको इसकी सारी कहानी समझा दी। वो उल्टे फिर पुलिस तीन बोले भाई जो इस लड़के का न्याय है ना न्याय करो, किसी का दबाव मत मानो आप। प्रशासन खुला हो गया। उनके पास 2 बार छापे मारे पुलिस ने। वो भागती हंड रेनू जिस गांव में भेज रखी थी उस गांव में पुलिस गई तो वहां से वो अपनी बहन के घर आ गई। और उस परिवार से मैंने बात करी तो उन्होंने जी आमी नदी है छोड़, लेकिन उनके लार से नू चल रहे हैं। वो फोन ना पे बात करें, वो आया जाए भी करें उन्हें। मैं चलो कोई बात को नहीं, पुलिस वाले फोन करें, फोन ठाना बंद कर गए उनका भाई प्रशासन का। पुलिस वाला से मैं मिलूँ नुलिया भाई के करा फोन न कौन ठान दे। फिर मारा है राउंड, फिर जाए पुलिस वाले, कोई सिस्टम नहीं बैठा। फिर वो वकीलों के पास जाने लगे। वो मैंने पता लगा, मैंने साहब को भाई जो अपना आईओ था उसको उनका नंबर दे दिया चैम्बर का। वहाँ उस वकील से कह के इन ने फिर क्या करा, पंचायत करी। कई गाँवों से आदमी, कितने तो 4 कितने तो 5 ऐसे कर करके 20 आदमी मेरे घर पर आ गए। देखिए मैं भी समाज में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आज से ही समाज, आज मैंने प्यार मिल रहा है समाज से, किसी टाइम पे मैंने गाली मिल रही थी। क्योंकि जो सच्चाई आंदी जाएगी, जो मैं साफ होता जाऊंगा, मेरे को पता है। क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ एक कमी है, वो कमी मैंने अपने समाज का हाथ जोड़ के मांग रखी है। भाई वो एक कमी है, मैंने अपने बच्चों को धोखा दिया और इस लेडीज की वजह दिया, दूसरा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वो पंचायत वाले मेरे पास आस करके आए, अब भाई ये मामला आप उठा लो। मैं बोला जी देखिए आप सम्मानित योग्य व्यक्ति हो, बुजुर्ग हैं, मैं हाथ जोड़ के आपका इस्तेमाल करता हूँ। भाई बिल्कुल मेरी गलतियां हैं, मैं वो मानूं, लेकिन जिसकी गलती है उनकी तो छोड़ो आप। भाई ऐसी न मीडिया पर झूठ बोल ली और मैं खुल के बोलने लग रहा सच्चाई को, और पब्लिक मेरे को देखने लग रही है। मैं जब तक रेनू नहीं आई थी उस टाइम तक मेरे ऊपर कितनी लालसन भरी गाली गलौज सब पूरे वो मीडिया पे आ रही थी मेरे को, मैं सहन कर रहा था। अरे जैसा कराया वैसा मुझे भरना पड़ेगा। पंचायत में ये पंचायत की वैसे बात बता रहा हूँ ना मैं आपने। पंचायत के अंदर वो मुकदमा उठवाने के लिए पंचायत हुई थी। उस पंचायत के अंदर मैंने रेनू से 3 बात करी थी। कुछ उस पंचायत ने भी रेनू से कुछ, और रेनू की बहन तक, रेनू की माँ तक कुछ बात कही थी। जिस गाँव की रेनू है उस गांव की भी पंचायत थी, सरपंच थे और नंबरदार थे। भाई अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति हैं। वो उन व्यक्तियों का मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज भी उन्होंने मेरे को, मैंने सबसे बात करी है, मैंने ये कहा था जी मन ने तो आपकी बात मानी, आपने जो रेनू के ऊपर और ललित के ऊपर और उसकी माँ पर भरोसा कराया था, क्या वो भरोसे पे खरी उतरी? वो बिल्कुल गाँव आज बिल्कुल मेरी तरफ है। क्यों है? क्योंकि जिस हिसाब से रेनू की माँ उस पंचायत को मेरे घर लेके आई थी, मैंने तो उस पंचायत का सम्मान रख लिया, लेकिन उसने तो पूरा गांव का अपमान कर दिया। उसने क्या कहा था,
उस पंचायत का फैसला था भाई, जब तक संदीप के केस चल रहे हैं इतने रेनू गांव में रहोगी हमारे पास, अच्छा। और हम देखेंगे भाई। उन्होंने देखो बात तो कही थी ऐसी तरह से, अभी हम देखा है संदीप ने कैसे, और मेरे ऊपर मीडिया का भी उन्होंने बैन कराया था पंचायत ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज मैंने जो आया हूं ना, मैं तो उस पंचायत के ही आदेश से आया हूँ, नहीं मैं मीडिया पे आने की मेरी कोई जरूरत नहीं थी। वो पंचायत ने ये कहा जी हमारा गांव का तो पूरी तरह से माटी बलीत कर दी छोरी ने और इसकी माँ ने, और पूरे काम का गांव ने भी कह दिया, पूरे मैटर को खराब करने वाली या ललित है जो काली है। रेनू का कसूर उनने भी, उस गांव ने भी नहीं काटा। मेरा घर खराब करने वाली का भी उस गांव ने यही कसूर दिया है कि ललित है, क्योंकि कल उनकी या आज या परसों कब भी बात हुई है पंचायत ने, जिस व्यक्ति ने भी करी है, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि उस व्यक्ति की जिम्मेवारी पर मैंने फैसले करे हैं, और उससे थाने के अंदर ये कहा था जी आज्ञा है ना, आज मैं आपका मान सम्मान रख रहा हूँ, आज्ञा मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, मेरे रेनू के मैटर में आज्ञा ये गाँव नहीं आना चाहिए। कसूर दिखने मन ने बुला लिया है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं समाज के अंदर चोर बन के रहना भी नहीं चाहता, मैं साफ आदमी रहा हूँ, साफ रहना चाहूँ। ये दोषी हैं, इनको सजा दिला के डटूंगा। तो उस पंचायत का भी मान सम्मान खत्म कर दिया उस गांव का इस ललित ने। ललित दुनिया कई बार एक व्यक्ति कहते हैं ना, एक जैसे ऐसे कहते हैं किसी चीज की भी कोई वो टेंडर चलता है, तो ये लेडीज है ना, ये अपने वजूद को इसके कुछ है ही कोनी, ना सास ससुर बढ़िया, ना कोई भी मतलब इसका रिलेटिव है ना, वो इससे भी गिरे हुए हैं। मैं खुल्लम खुला आज से नहीं, मीडिया पर मैंने 3 महीने हो गए मीडिया पर चलते हुए, मैं इनके पत्ते उखाड़ने लग रहा हूँ। अरे मेरा सामना करो, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ मेरा सामना करो, आओ सत्य के साथ आओ। इनने मेरे ऊपर 6 मुकदमे डाले। रवि जी 6 मुकदमे, 3 मुकदमे इन्हें 376 के मुकदमे। वो तो मेरी सच्चाई और मेरे सबूत एसपी साहब के लगाए, डीएसपी साहब के लगाए, सीधी एसएचओ साहब के लगाई, 3 मुकदमे दिन मेरे ऊपर ये लगाए, और एंड बैंड लगा दे रहे हैं। 6 मुकदमे लगाए, गोडे टूट गए, डट गए। मतलब परसों भी पंचायत में कही थी माता राजी करो तो फिर लगा लो 1-2 मुकदमा, और उड़ा नहीं तो कोर्ट में आ जाओ। कोर्ट में चाहिए पैसा, ये 3 केस सही के ऊपर है, 1.5 लाख रुपया चाहिएगा। वकील फ्री में मुतन भी गोंजा भाई, मुताया मरता तो भी मेरे वर्गा को क्लाइंट चला जाएगा न, तो उनको दिए 500 रुपये, फलाना कागज लेना है, नू को नहीं क्या मैं मुतन जाऊँ, नाम कागज का होगा जी, वो कदे 500 रुपये मांगा रहा, कदे 1000 रुपये मांगा ना जी, इतनी आओगी बार ने। आराम तो नौकरी पे सड़े, हाँ समाज में काम धंधा करा से जबान पे पीछे आओ से, जो मारे बहन जो कर्जे आयल जैसे केस लड़ते हैं इतने साल हो गए, 2.5 साल तो मैंने अपनी मिसिज के साथ केस लड़ा है। मन ने पता है जब कोर्ट में बढ़ूँ जी पैसे ऐसे चलते हैं, वहाँ तो चाह भी है ना अपने पीछे ही चल लगी। तनख्वाह मेरे ख्याल से केस में ज्यादा लेंदी होगी आपकी? ना जी ना, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, अपने केस में 60,000 रुपये खर्चा आया था, कोई परेशानी को ना हुई, क्योंकि वकील साहब बढ़िया थे भाई, देख खर्चे तो लग गए, लेकिन मेरे वकील साहब जो है ना बहुत ही सज्जन आदमी है, जो और तक कम तो मेरे पैसे लिए, लेकिन देखो खर्चा तो बैठेगा, केस लड़ते हैं। ईब जो ये 3 केस करे हैं, इन 3 केस सब है लाख रुपये तो मेरे लाग लिए केस के फाइल करने के, क्योंकि केस इस तरह से है, सजा के लिए लड़ रहा हूँ भाई। मैंने ये बात कही है, जनाब फीस आपकी, पैसा मेरा, आप खुल्लम खुल्ले कहनी है भाई, जमा साफ आदमी है। तो मतलब इस तरह की आप उन्हें सजा के दिवाना चाहो, जो कानून देगा भाई, मेरी तो चालक ना मेरी कलम होता मैं तो सीधी कर दूँ, ले भाई 20 साल का, तो 20 साल की रेनू क्या थी मेरी थी, परसों थाना में नू बोली संदीप कम तम 20 साल की सजा करवाइए, मैंने यह कही थी देखिए यह मामला मेरे हाथ में को ना, सजा करवाना मेरे हाथ में से, टाइम टेकना मेरे हाथ में को, जज साहब का आज्ञा है। मैं 25 दिन की तो रियाज करवा देंदा मैं इससे मुकदमा में, लेकिन ठीक है समाज आ रहा है भाई, मैं पंचायत आ रही है, मैं इनका मान सम्मान रखूँगा, मैंने ये मुकदमा उठा लिया। अच्छा रेनू से मेरी बात कई हुई है रवि जी, एक जो तथ्य मैंने लुकोया था जिसके लिए, उसका बारे में बता दूं मैं। लड़का है महावीर के पास, जो मेरा और रेनू का है, पूरे रिकॉर्ड के तहत सुने मेरे पास पूरी तरह से कागज है। मैंने रेनू को ये कहा, हमारे रेनू भाई तू तो गई आई हुई, तने तो अपना घर बसा लिया, मेरा छोरा ला रहे न, बोली मैं तो तना 14वीं साल में ला गया छोरा, बोली तने कह दे छोरा नाटी में, तेरा छोरा लिया
महावी अगला तो अड़कड़ी पड़ा है तड़का वो नुकरा है नोली मेरी तरह जरूरत पड़ेगी उड़म आ जाएंगी नहीं मन तेरे लिख की दे रखी है। ये रेनू के बयान थे भिवानी सिविल थाने के अंदर और ये मैटर मैंने पंचायत में उठाया है। पंचायत में मैंने पूरे कागज भी दिखाए मेरे एक एक डॉक्यूमेंट्स। पंचायत ने भी अपना जो सही समझदार आदमी थे ना वो मेरे को ये भी कही गए भाई तेरे गेल ना इंसाफी हो रही है लेकिन हम मजबूर हाँ भाई लेडीज है हमारी भाई छोरी से बेटी से जो भी है। फिर वो लड़का किसका है? लड़का तो खुल्लम खुला। आप एक काम करो ये रवि जी ये आप पढ़िए आपको अपना आप पता लग जाएगा भाई लड़का किसका है और इस लेडीज ने क्या क्या लिखा है। आप सिर्फ मीडिया के सामने पढ़ के बता दीजिए कोई मुझे आपत्ति नहीं है। तो कई चीज इसी हैं। हाँ कई चीज इसी ना तो आप ये जो नीचे वाले मैं नहीं पढ़ सकता। नहीं नहीं आप नीचे वाले पढ़ दो नहीं, जो वो चीज लिख रखी वो हटा दी। ये पढ़ो आप जो नीचे वाला पेज है ना ये पढ़ो आप ये पढ़ दीजिए मीडिया के सामने कोई डांस नहीं है। नहीं इसमें तो ये लिख रखे असली पिता इसका मतलब संदीप है। ठीक है आप अपना समय मतलब बर्बाद ना करें। पूरी पढ़ दो लाइन कोई बात नहीं पढ़ो एक बार आप पढ़िए और मीडिया को भी बताइए ये लेडीज मेरे को क्या लिख के दे जा रही है। मैं ये दिखाई दूँ लो ये तो ठीक ठाक है ये तो देख सके हैं कोई पढ़ सका है। ठीक है तो आप देख सको भाई यो मतलब जिस तरह की इसमें लिख रखा है और जिस तरह रेनू थाना बाणी खेड़ा में लगे हुए हैं रेनू ने लिख रखा है यो और रेनू खुद लिख रखे हाँ रेनू की खुद की लिखाई है और खुद की लिखाई है और इसके एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी तो रेनू की बहुत सी लिखाई मेरे पास धरी है मिलान करवा लेंगे कोई आपत्ति नहीं है उस पर रहा नूल है भाई कई साथी बुवानी खेड़ा की एक वीडियो आई थी वो नूल भाई संदीप तू टेस्ट करवा भाई इसका छोरा का भैया ये मामला तो बुवानी खेड़ा से चला था मैंने इसका इसीलिए तथ्य लुकाया हुआ था जो 2004 का बता रहा हूँ मैं वो तथ्य इससे बात पर लुकाया हुआ था। वो बुवानी खेड़ा के व्यक्तियों ने पता था इन कागजों का क्योंकि जब मुकदमा 2020 में महावीर ने ये कागज लेके बुवानी खेड़ा थाना में गया था वहाँ ओरिजिनल कागज लगे हुए हैं तो वो व्यक्ति उस मुकदमा करवाने के साथ थे वो जो महावीर के रिलेटिव आदमी थे उन्होंने वीडियो बनाई उसके अंदर इस छोर का जिक्र उठा दिया। मैं बोला भाई उन हाथ जोड़ के क्या है मैं तुम इस बच्चे को माटी ना डालो क्यों ना डालो यार ये एक मासूम बच्चा है इसका दिमाग पर क्या जाओगी क्या होगी मन ने 2 बार तो देखिए आप मेरे पास पुख्ता सबूतों के साथ चलता हूँ रवि जी मैं ये महावीर के पास मैंने नोटिस भिजवाए थे। तो बच्चा कितने साल का है? अब वो 14वीं साल में लगे यानी 13 साल का बच्चा है। हाँ तो मैं आपने बताऊँ मैंने महावीर के पास पहले नोटिस भिजवाए हैं महावीर ने लेने से मना कर दिया। फिर मैं महावीर के रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करी महावीर की बहन से भी करी है उनसे कोई भी कहा भाई इसको समझा दो इस बच्चा ऊपर माटी ना उछड़वाओ इस बच्चा क्या ये बच्चा मेरा और रेनू का है ना कि महावीर का नहीं है। किसने कहा कि भाई बच्चे का टेस्ट कराओ? ये बुवानी खेड़ा के एक कोई सोनी जी है उसने वीडियो में ये कह दिया ला भाई इसका वो कौन सा टेस्ट होता है लेडिने टेस्ट कर। मैं उनके आगे जाके हाथ जोड़ के कह के आया भाई तुम वीडियो ना बनाओ मेरे भाइयों इस बच्चे की मिट्टी ना उछाड़ो। मैं नहीं चाहता था दोस्तों मिट्टी उछाड़ना क्योंकि मैं अपने प्यार प्रेम से है ना बच्चे के भविष्य पर बहुत घना असर पड़ा है मुझे पता है। लेकिन रवि जी परसों रेनू ने है ना मैंने रेनू को थाने में कहा है रेनू ने लिया मत नाटती को नहीं मेरी जरा जरूरत पड़ा उड़म आ जाएंगी। और इसका जो महावीर है घर वाला उसके पास वो लड़का है उसके रिश्तेदार हैं उनसे कह दी मैंने उनके रिश्तेदार ने जी आपके कागज हमें मैं कागज दिखा दी उनकी बोला जी आपके कागज ठीक हैं हमारी जरा कोर्ट तक लो तो कोर्ट में जरूरत पड़ा हम कोर्ट में आ जाएंगे गवाही देने आपका लड़का हम क्यों रखेंगे हम आपका लड़का आपने देंगे। उनसे मुझे बढ़िया वो मिला है जी रिस्पॉन्स। तो फिर मतलब जैसे अब आप क्या चाहते हो? भाई मैं मेरा बेटा तो छोड़ू को नहीं भाई जो मेरा खून से तो टेस्ट कराना हो तो भाई महावीर करा लिया। संदीप तो पीछे लगा संदीप तो यार पहले बर्बाद कर रखा है यार ये कौन लाख 1.5 लाख रुपये टेस्ट आप लगाओ मेरा भी कौन ही मैं तो समझ कहता हूँ यार तंखड़ी मिले तो अपना गुजारा कर लूँ मैं क्या मैं चला जा से कोर्ट में क्या मैं चला जा से भाई मकान मालिक कर दूध आड़ा कर या मोटरसाइकिल आती 11 दौर नहीं बचता क्या मैं भाई तो यो टेस्ट कराने का भी तो मेरा सह को नहीं भाई कानून की लड़ाई लड़ूंगा भाई पक्की थाना में भी जाऊंगा कोर्ट में भी जाऊंगा थाना तो मिल जा तो भाई बहुत बढ़िया। रेनू की तरफ से कोई मतलब नहीं है भाई को केचा हो रेनू केचा हो कौन रेनू तो यार दबाई हुई है ये क्लियर आ गया। रेनू बिल्कुल ललित के चोंगल में है ललित ने बिल्कुल उसको दबाए हुए है और ललित उसके बिल्कुल जो पहले तो और क्या करते लेकिन अब तो वो आवाज उसके गांव से बयान लगी ये बेच रखी है। तो आज कैसे दबा ली? आज से पहले नहीं दबाई इतना साल हो गया उसने। देखिए मैं बताऊंगा उसमें बात में आपको
शादी कैसे दबाई? मैं बताऊंगा जी। पहले सुनिए, यहाँ पर रवि जी झूठ नहीं बोलेंगे। पहले किसी किसी को पता था, इब तो उसका पूरा परिवार ने पता था भाई संदीप 2.5 साल से रह रही है। उनका षड्यंत्र यो था कि इससे निकाल के और किते और सेटिंग कर ले। अरे मई 15 किले तो राव साहब के दिक्कत है, यो तो खाम न खाएगा पकड़िया पाछा ही न आगे यो पंगा भी ले लिया और यो किते गई भी उनको अगले ने छोड़ दी। वो राव साहब ने छोड़ दिया रिश्ता। जब यो खड़े पा दूसरा टोया से इसका थोड़े लग गए होंगे, हाथ लग गया भाई बिल्कुल। मैं इब्ती तो दूसरे पे सुना करता, अरे इब तो यह आवाज में उसको खुद पैतरी गांव से सुन लग रहा हूँ। नाम मैं किसी का नहीं लेता दोस्तों, लेकिन ये पक्का है पैसा में सिस्टम पट्टा है। लेकिन वहाँ मतलब शादी करके कितने दिन वहाँ रही उसमें दूसरी? मैं बताऊँ आपने, वह 21/6 को गई है। 21/6 के बाद वह शायद 7-8 दिन जब डटी होगी, फिर या सामने लग गया भाई अपना रिवाज है। नया ब्याह था ना भाई, पहला जिसका ब्याह हुआ है कौन था, शुरुआत का ब्याह है डूब की मरने के बैठ। अरे समाज के प्रथा ने भी खत्म कर ला रहे हैं। अरे 3-3 ब्याह करवाएगी, फिर सामने काटा है गाँव में, सिंधारे मंगवाओ से फलान कर। अरे डूब की मर जाओ, क्यों समाज ने भी भट्ठा बैठाने ला रहे हो था। मैं समाज के रिवाज जान तो रह लेने दो, ऐसी लेडीजों के लिए रिवाज हुआ करें है, या ऐसी लेडीज रिवाज चलने वाली हो सके। सामने काटा है 1 महीना, फिर यह चली गई 5-7 दिन, सामने खत्म हुआ पाचा। फिर भाई वो पुलिस वाले चले गए, वो 5-7 दिन जिप डटी है। यानी कि 21/6 के बीच में 15 दिन या उस घर में डटी होगी। पाछे पुलिस वाले चले, फिर अगले ने दबा दिया। ये पंचायत में यह जोड़ी ये बात होगी गई है जी। मैं खुल्लम खुल्ली रवि जी कह रहा हूँ, पंचायत में वो ये बात कही गई जी, मारा कुछ काम की को नहीं आया और जई बीओ परिवार इसने ले जाएगा तो भाई मैं एक शब्द अपना हरियाणवी भाषा में वो लेना नहीं चाहता, ऊनी तय ऊनी के बराकड़ा टकरा जाए। ये दोनों ऊनी है भाई, ये और आगे बट्ठे घर बैठा दे अंड। फिर आपने को भाई उड़ तो किरा कितना मार लिया ये लिया तो 10-15 दिन आदमी रहो तो के लिया होगा, बेरा ही नहीं पड़ता। मेरी सुनिए, वहाँ का माल का जिक्र नहीं कर रहे हम। माल का मैं राव साहब को था 15 किले का माल, तो वो दिखा था। लेकिन वो भाई उसने कितने सच्चाई का इनका कहानी का बेरा लग गया। आपने एक बताओ रवि जी, आपने वो रिकॉर्डिंग मेरी इसकी रेनू की फेमस हुई है, झाज मजांगी फलाना करूंगी धकड़ा करूंगी मुकड़ा करूंगी, ये बात को झूठ थोड़ी थी। अरे मैं मीडिया पर खुल्लम खुल्ला कहने ला रहा, मैं तो राव साहब से बात तक करी मैंने, वो नोला भाई बढ़िया हो गया मेरा पांडा छूट गया नहीं ला यो जुलूस तो ईब लकड़ ला रहे मेरे गिल का डर तू दर्द आड़ा तो रोगा भाई, जिसका सुड़ लगेगी वो रोगा। तो नुला भाई मारे दन सोड़े थे, ये बात उस मित्र से मेरी हुई है भाई। अच्छा हाँ माँ चलो जी नुला जी मेरा कितने नाम गवा ताना जी, माँ अपनी जबान बताड़ा है भाई। आपा नहीं कहते ठीक से तेरा पांडा छूट गया, नहीं तो भाई तेरे ये 15 किले भी कह रहे। ये एक सच्चाई थी भाई साहब, हाँ ये झूठ नहीं थी। तो फिर मतलब जिस तरह के चलो ये तो बात रही है कि आपने बताया ठीक है। अब मान लो जिस तरह रेनू जहाँ भी रहना चाहो, जरा घर बसाना चाहो तो बसाना तो की दिक्कत है? मन ने के मना करिए, मैं तो परसों भी पंचायत में कही भाई ले जाओ भाई थारी बहू है ले जाओ, प्रयास मैं अपना करने ला रहा हूँ, मैं कि उसने रोकू थोड़ी, वहां से आज चली जाओ, मैं कौन रोकने वाला हूँ भाई, अगली मर्जी की मालिक से जो पसंद आवा उसको तो रहेगी। मेरा मैं बहन चो इतनी सुड़ जामगी मेरे का इंसान दिया नहीं, उसको सुड़ चुभेंगी ना, मैं तो उसके लायक सुए को नहीं बे, जो लायक से उसको दूर चले जाओ, मैं अपनी लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, मन ने उसको रोका नहीं है भाई साहब रवि जी। अगर कहीं आप मीडिया के साथी ये सोचते हो कि मैं उसको कोई वादा दे रहा हूँ, मैं कोई वादा नहीं दे रहा, वो मर्जी की मालिक जागी रहने लग जाएगी, अगला रख है तो जा, बाड़ा बट्टा खत्म हो रहा तो आप देनदार सा भाई, इतना तो सर 1500 होगा तो सू मैं भी मतलब देश को पैसे देश को साड़ी भी यार अच्छी बात घराली थी, इतने घराली थी उस नातन गुण खत्म कराएगा, वो नाता खत्म होने का चाहिए, साड़ी तो सही। लिव इन रिलेशन में रह रहे थे क्योंकि शादी तो ही नहीं आपकी और कर भी नहीं सकते। आपने एक बात बताऊं, लिव रिलेशन 50% शादी होती है, आपको बता देता हूं मैं। बच्चा पैदा हो जाए ना, वो बच्चा पूरा का हकदार होता है उसी प्रॉपर्टी का, और वो 50% की वाइफ होती है। मेरे पास दोनों तरह की रिलेशन है, मैं कच्चा खिलाड़ी कौन है रवि जी, कागज का कीड़ा हूँ भाई, जरा छोड़ता उड़े पकड़ लूँ हूँ। इसमें मुकदमा भी तो उसका, जेल भी तो उसका है, लिव इन रिलेशन में रखा तो नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती मेरे साथी, 6 महीने नहीं है, एक दिन की भी कौन है। अरे खुद की लुगाई उसकी कुछ नहीं करवा सकती, धनी कुछ नहीं करवा सकता, रिलेशन क्या, रिलेशन मर्जी का शब्द है। तो फिर मतलब जिस तरह के आप लोगों को भी बर्बाद कर दिया, मैं इतना मेरा पैसा सारा मतलब ये 17 साल की सर्विस रेनू का नाम थी 2022 तक,
2004 से मैं तो भाई ठीक से ये रवि ज्यादा बात ना ले जा, इतना ऐसे है दोषी है उसने सजा मिल जाओ, मैं दोषी हूँ मैंने खूब सजा मिल ली भाई, आज मैं समाज में तो थोड़ा एक बड़ी चीज़ की हंसी। जानकारी दो। मान लो जिस तरह आदमी रहे एक दूसरा का, चलो भाई रोज देखो खर्चे तो होंगे घर गृहस्थी में, अगर मान लो जिस तरह खाना पीना कितने भी जो भी है नॉर्मली जो रोजमर्रा की चीज़ है, देखिए रवि लेकिन जी, एक्स्ट्रा इतना के खर्चा हो गया होगा। रवि जी सुनिए मैं आपने एक बात बताऊं, घर बसाने वाली तो घर खाना बनाओगी, अरे घर उजाड़ने वाली होटल तो होगी, पता होगा ना आपने, इस बात में आप मानते होगे। रेनू तो घर बसाने वाली थी, मैं उसके ऊपर ये झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए, ये लड़के का जिक्र था, ये भी बच्चे के ऊपर भी खर्च, जो मेरा बच्चा कह दिया करता वह चीज़ मेरे बच्चे को बवानी खेड़ा रहती थी ना, तो वहाँ भी मैं दे के आया करता, चाहे मैं किसी टाइम गया, संडे के दिन तो मैं जाता ही था भाई। मेरे 2 गांव में थे, एक यो तीसरा यो था, मैंने बच्चे सारे बराबर थे, और ना मैंने कभी दूसरा। इसने जब सच्चाई चलने के बाद, आपने एक मेरे पत्रकार साथी में बता दूं, इसकी शादी के चंद दिनों बाद 2 या 2.5 महीने बाद इसके एक बच्चा पेट पड़ा था, वो बच्चा महावीर का था। इसने वो बच्चे को गिरा दिया, मैंने बाद में पता लगा था, फिर मैंने इसको धमकाया भी बहुत। इसने बोली मन्ना चाहिए तो बच्चा तेरा चाहिए ना, मन्ना किसी पैदा ही को नहीं करना। वो एक बच्चा मेरा मेरा हो, उसके बाद इसका एक भी बच्चा को नहीं हो रहा। यो 13 साल का छोरा हो गया, उसके बाद इसने बच्चा इसने के खाया के पिया, मन्ना नहीं मेरा भाई, इसका उसके बाद कोई बालक नहीं हुआ। और मेरे बच्चे से पहले एक बच्चा इसका पेट लग गया था, वो इसने खुद ने उसको खराब कर दिया। मेरी इसकी झगड़ा चल 3 महीने, महा ऐसा गलत कदम आगे ना उठा दिए, नूली आगे फिर भी उठेंगे जब तक तेरा बच्चा नहीं होगा ना, इतना मैंने बच्चा चाहिए को नहीं। यो एक हो गया, उसके बाद इसने खुद ने बाड़ा के कौन कराया। तो यार ये तो क्लियर कट पड़ी, मेरा इसका प्यार किसा था, यो प्यार ने काटने वाली यारी तो ले रही है या ललित। अरे ललित के तीबो बहुत घने चिट्ठे खोलूंगा मैं, आज मैं उल्टा मीडिया पास आया हूं मैं। तो ललित ने मान लो जिस तरह वो रेनू समझाइयो कि भाई वो गलत है, रिलेशन गलत है। अरे रेनू तेनू बोली तेरे तो पहली तो मेरे गेल दाखिल तारा जब या फिरा कमांड आ रही थी के दाखिल हूं था इस में, या इसने यार झूठ बोल के तो नाश कर दिया, और इस तरह से भड़काई है। अच्छा आपके संबंध थे कुछ उससे? मतलब भी कौन है? वाह जी वाह रवि जी, ऐसा हूं ना मैं, हर घर में मेरी दौड़ से, आज कोई भी आदमी मैंने होता ना तो 10 आदमी मैंने ये कहना बंदे कि ये लड़का में ये कमी है। अरे गांव गुआंड में रहा हूँ यार मैं। तो वह मतलब जिस तरह की सोच है कि भाई चलो इसका घर बसवा दूं और इसका मतलब इससे पेंडा छुटवा के ये रिलेशन में रहें, तो ये गलत है सिस्टम। तो ललित ने सोचियो भाई चलो इसका घर बस जाए। देखिए रवि जी मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार और मैं इसने लेने गए यहाँ 21 तारीख ने सुमन ने फैसला दे दिया, आपको मैंने बताया कोर्ट में। उसके बाद भाई मेरा परिवार इसने लेने गया है रेनू ने, उस टाइम पे इनका मैंने पैर भी पकड़े हैं। ये बताइए आप, अरे बदनामी ले ली और फिर नई बदनामी था। इन नन्नू को नहीं बेरा था, अगर इसका सबके मुँह उजाड़ दिया था मैंने, ये उठा ली बैठ जाएगा, इनको ये नहीं पता था। और मैंने इनको खुल्लम खुला है, मैं मीडिया में आऊँगा, मेरे पास कोई नहीं है सारा के तो भाई प्रशासन का है के न्यायालय का है के इस मीडिया का सारा है। तीसरा आदमी थप्पड़ मारने मेरा ब्योत को नहीं भाई किसी के, आप स्पष्ट कहनी है आप आज साफ छवि के आदमी सीधा हाथ जोड़ के चलना, 2 आदमी आगे गाड़ दिया तो हाथ जोड़ के लेकर जावांगे। आज तक मुख किसी के लिए गलत शब्द नहीं आया भाई किसी के साथ, आज तक मेरा इतिहास ठाकी दे लो किसी के साथ मेरा वो नहीं, मेरे कहीं मुकदमेबाजी नहीं हुई आज तक इस उम्र में वाली है मैं। और इन मेरा बच्चा है मुकदमे डाले, मैं सच्चा था तो बच गया, नहीं तो लुगाई किसी मानस के ऊपर मुकदमा लगा और बच जाएगा, खाना भी को नहीं होता भाई साहब। और मैं बचा हूँ भाई, इंसाफ हुआ मेरे साथ। झूठ की यार सीधी बात है रवि जी, मैं क्लियर कट कहने वाला बंदा हूँ, झूठ कितने समय चल लगी। अरे मैं ये कहता हूँ पानी का पादोड़ और मुंह से झूठ सच बोलोड़ी ऊपर आओगी क्लियर तक क्लियर, और अपनी सच्चाई आने लग रही है भाई। तो फिर आपने अपनी घरवाली से झूठ नहीं बोला शुरुआत में? कहीं भी झूठ नहीं बोला रवि जी, यही तो मेरा में एक वो खासियत है, मैंने कहीं झूठ नहीं बोला। मैंने ये कहा था तेरा मामा की छोरी मेरे गिल टेकली करे छे, जीजा साड़ी हम हो जाया करे, मैं बोला देख लिए, मैं कहा साड़ी आदि घराली हो है, ये हमारे मजाक चलिया करते हैं। नूली तू सारी क्यों पूरी बना ले बनती हो, तो मेरी घराली बोली भाई साहब हम एक बिस्तर में, एक शादी की बात बताऊं, वो चलो हो जाता है ठंड का टाइम था,
नहीं हम तीनों एक बिस्तर में रह रहे हाँ, लेकिन साफ सभी थे, साफ सभी तो रह रहे हाँ, गलत नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन रेनू ने धोखा दिया है ना, यो सारा ललित, यो ललित सारी उम्र के लिए मैं तेरा दुश्मन हूँ, सीधम सीधा कह रहा हूँ तेरे से। रेनू को मैंने कट कर दिया जिस तरह के पूरा जो खेल है सारा ललित ने करा दिया आपका, आप तो ये कहना चाहो? पूरी तरह से मास्टरमाइंड। मैं हर जगह कहने लगा ये बहन चौथ ऐसी बड़ी डायरेक्टर भी है और लेखक भी है बहन चौथ। 5 दिन जो है ना मीडिया को ऊपर आई थी, रेनू ने कदे बोलना को नहीं आया करता, ऐसी बड़ी बड़ी झूठ पकवाई बना के पब्लिक ने नकारे हैं। अरे उस गांव के व्यक्तियों ने उनका मान सम्मान इन्हें खत्म कराया है, वो आज मेरे साथ हुए हैं। उन्हें ये कही है देख बेटा हम तेरे साथ है पूरा गांव, तेरा कहाँ है, तेरे साथ अन्याय होगा तो तेरे कंधा कंधा मिला के चलेंगे, तू अपनी जगह पर ठीक था, ले हमारा इसी का खोटा हम दूसरे के कह दा, हमारी गांव की छोरी खराब से हैं तो बेटा तन्ने के कह दा। ये आज मेरे को पूर्ण तरह से आश्वासन मिला है और उनके कहने के बाद मैं मीडिया पे आया हूँ। उनने ये कहा जी आप अपना लगे रहो, आपके पास 3 ही ऑप्शन है। मैंने उनको बता दिया था जी, एक तो मेरे पास न्यायालय का है जो मैंने इन पर 3 केस डाल रखे हैं, एक भाई पुलिस प्रशासन का है, जरा मौका मिलेगा जरा कमी था उड़े एप्लीकेशन दूंगा मैं, और भाई तीसरी है मेरी मीडिया। तो भाई मीडिया पर आ गया मैं आज तक बस। इसके ऊपर भाई जी मैंने कितना है बड़ा, और मैंने बहुत मीडिया पाने के बाद बहुत ज्यादा संकट होते हैं मैंने रवि जी, बहुत ही बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरा हर लाइफ में मेरा सब कुछ मतलब ये 1 महीने तक तो मेरे से लोग रूठे हैं, क्योंकि जब तक सच्चाई लोगों सहमी को गलतियां मेरे में दिख रही थी, मैं अपने बच्चा छोड़ रहा था, जो अपने बच्चा छोड़ा उसके लिए गलती तो मैंने ये रवि जी, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ मैंने दोषी था, मैंने सजा मिलनी भी चाहिए, समाज ने मेरे को सजा दी है, लेकिन आज समाज ने वो प्यार भी दिया मेरे थी, समाज ने माफी भी दी है मेरे को। आज मैं समाज से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। देखिए जो आप लोगों ने मेरे को कहा, मैं समाज से कह रहा हूँ, वो आने वाले भविष्य में जनरेशन जो भी है ना, जैसे मैं भटका हूँ ना, ऐसे और साथी कोई नहीं भटका, और भटकेगा तो भाई वो संदीप वाला खेल बनेगा। चाहे करके देख लियो भाई, संदीप में तो बेशरमपना लगा लो और सही भाई हिम्मत लगा लो, किसे डाल लगा लो दोस्तों, उठ गया सारी जलान है। आप लोगों के परिवार पर उठेगी नहीं कि मेरा परिवार में माँ गोली खा, बाप गोली खा, भाई गोली खा, मेरा कोई गोली खानी है को नहीं, मैंने बेशरमी भी होती है। मैंने दोस्तों सब समाज के लिए बात है ये, अपने परिवारों को बचाओ, और ऐसी घटना जो मैंने जैसी करी है यार, रेनू ने मेरे साथ करी है, ऐसी कोई घटना में फंसी हो मत, ये एक समाज से हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है। तो क्या लगी घटना करी जब शुरुआत हुई जब आपने नहीं सोची भी इस टाइप का कुछ हो जाएगा, आपका साथ भी तो उसका था। दोस्तों मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, प्यार हमेशा अंधा होता है। आपने इस बात, ये शब्द है ना बहुत एक फिल्मी डायलॉग नहीं, फिल्मी डायलॉग नहीं, एक सत्य बात है ये, लेकिन आपका आपकी लाइफ में रियल हो गया है। देखिए इसको किसी न किसी ने उठाना था, ये मुद्दा उठना था। आज नहीं 2 साल बाद कोई न कोई मेरे वर्गा भाई इसको लेके आता मुद्दे को, लेकिन मेरे पास तो कुछ बचा नहीं भाई, मेरी तो मजबूरी लेके आई है भाई, सिद्धि को नू लगा लो भाई, समाज के लिए तो भाई चाहिए अच्छा लगा लो भाई, समाज खातर आ गया, लेकिन पहले तो थी भाई मेरी गर्ज, और आज सुबह समाज की गर्ज पे सिद्धि सब। फिर प्यार अंधा है बताओ भाई प्यार अंधा है रवि जी, ऐसे मैं बताऊं, ये कहते हैं हर आदमी का भाई पहले तने कौन दिक्कत थी, जब आदमी अंधा बैठा हो उन आगे कम दिख जाएगा, शाम एक चिकना चेहरा बैठा हो चाहे दोहरा के मत रहा हो, वो चिकना चेहरा अख्या का रहेगा, तो भाई अंधा प्यार में चिकने चेहरे हुआ करें, वो मेरे साथ हुए थे। अब उस अंधेरे में बढ़ते गए और गहराई में धंसते गए। तो मतलब जिस तरह के आपका टोटल ये समझ लो 17-18 साल का चला है। हाँ नहीं बिल्कुल, तो लेकिन इसमें एक चीज और बताओ, आपका अनुभव के खोया आपने के पाया? दोस्तों मैंने खोया ही खोया है, पाया तो कुछ भी नहीं है, अब तक तो पाया नहीं है, अब तक तो रजाने लग रहा है। वो एक बाणिये का है गोदाम में आग लग गई, और वो एक साइड में गुड़ पड़ा था, एक साइड में पड़े थे भूंगड़े, आप बरगे मेरे बरगे जाओ लाला जी तो पूछे अगर लाला जी कितना क्या नुकसान हो, एक मुट्ठी चने ठा ले अरे एक और तो पेड़ी ठा ले, लाला जी का वह है अल्लाह भाई बत होने लग रहा है, तो भाई बत मेरा होने लग रहा है क्योंकि कोर्टम चला गया, और भाई यार तारीख पर पीछे लगने हैं, आगे तारीख मिली जाएंगी, लंबा ले जाना है तो भाई आगे और टहली जाएंगी तारीख, और भाई लड़ाई लड़नी है तो भाई डट के लड़ाई। आप आता रहे हैं बिल्कुल इस मोड पे, मेरा दोस्तों नहीं मेरा मैंने किस मोड पे कौन व्यक्ति पित्तल की ठोका का भाई लोग का चक्कू में घुसीड़ेगा, मौत तो मेरी निश्चित है बिल्कुल 101%, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अंत यही होता है। मेरा दोस्तों किसी भी मोड़ पर
सड़क के किनारे या कहीं भी, या भी कहीं भी मेरे साथ कोई भी हादसा किसी टाइम हो सकता है। मारने वाले यही व्यक्ति हैं जो मैंने मीडिया पर काफ़ी बार कह रखे हैं। और भाई मैं डरता को ना, मैं जी की करूँ बीकेगा, इतना अंधकार तछक लिया बतेरा भाई, आगे और कोई संभाल लेगा। अपना खातिर में कोई टेंशन नहीं है भाई, कल मरनी आज मरना जो आप तैयार।